आज हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। अब सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होती है? निर्यात की दृष्टि से जो फाइनेंस होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका प्री शिपमेंट्स क्रेडिट और दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या होता है? जहाज पर लदाने से पूर्व साख। अब इसको पैकिंग वित्त साख भी कहा जाता है। यह साख जो होती है वो सामान्यतः बैंकों, आयातकर्ता बैंकों के द्वारा व अन्य के द्वारा प्रदान की जाती है। इस वित्त या साख की आवश्यकता माल के निर्माण के लिए, पैकिंग, आंतरिक परिवहन, जहाजी व्यय, बीमा, निर्यात व्यय आदि के लिए होता है। ये सारे के सारे व्यय कौन से होते हैं? प्री शिपमेंट वाले व्यय होते हैं। इनके लिए कहाँ से व्यवस्था की जाती है? तो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या लोन्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया जाएगा। अब दूसरा होता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ये जो होता है जहाज पर चढ़ने के बाद निर्यातकर्ता को अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म वित्त की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए रहता है। जैसे निर्यात माल का मूल्य आयातकर्ता से प्राप्त करने में अभी उसको देरी होगी, लेकिन निर्यातकर्ता जो है वो तुरंत चाहता है कि उसको पैसे मिल जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है? बिल लिखे जाते हैं और बिलों को बैंक से भुना लिया जाता है। इसे लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से माल भेजकर बैंक से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब हम अगर यहाँ देखें कि निर्यातकर्ता जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए वित्त साख की व्यवस्था कहाँ कहाँ से करता है, तो देखिए सब आपके पास दिख रहे हैं 8। सबसे फर्स्ट मिल रहा है आपको फाइनेंस बाय एक्सपोर्टर हिमसेल्फ, स्वयं कर रहा है वो। फिर निर्यातकर्ता अपने बैंक से सहायता प्राप्त कर रहा है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है? आयातकर्ता जो है वो वित्त की व्यवस्था कर रहा है। आयातकर्ता अपने वित्त बैंक की सहायता से ले रहा है, बैंक की सहायता से ले रहा है। यहाँ हिमसेल्फ मतलब वो खुद कर रहे हैं। हाँ, फिर है फिफ्थ है जो उनके एजेंट वगैरह हैं वो हेल्प कर रहे हैं। फिर है स्वीकृत जो फाइनेंस हाउस होते हैं उनसे वित्त की व्यवस्था बताई गई है। फिर डिस्काउंट हाउसेस और लास्ट है फाइनेंस्ड बाय बैंक। अब हम इनकी एक एक अगर डीलिंग में देखें तो देखो जो सबसे पहला वाला है फाइनेंस्ड बाय एक्सपोर्ट हिमसेल्फ, वो स्वयं कर रहा है ना। एक्सपोर्टर जो है वो स्वयं कर रहा है, तो वो कहाँ कहाँ से कर सकेगा? एक तो वो अपने ऑन करंट अकाउंट, उसका जो करंट अकाउंट है उससे ले सकता है। ऑन ओपन अकाउंट, पेमेंट बाय रिटर्न मेल, फिर पेमेंट्स अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब से ले सकता है। अब हाँ, चालू अकाउंट जो करंट अकाउंट है उनसे लेना लोन या उनसे अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करना, है ना। ये सारे तरीके हैं। फिर सेकंड जो है निर्यातकर्ता द्वारा बैंक की सहायता से वित्तीय साख प्राप्त करना। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो निर्यातक होता है वो माल की बिक्री इस आधार पर करता है कि आयातकर्ता बिल की प्राप्ति पर उसे एक निश्चित अवधि के लिए जो 1-2 महीने जो भी स्वीकार कर ले, और निर्यातकर्ता जहाजी बिल्टी व बीजक आदि के साथ स्वीकृत बिल भी उसे भेज देता है। आयातकर्ता उस बिल को स्वीकार कर निर्यातकर्ता को लौटा देता है। बिल स्वीकृत हो रहा है ना। और ये क्या करेगा? निर्यातकर्ता जो है, एक्सपोर्टर जो है, इस बिल को बैंक से भुना लेगा और रकम प्राप्त कर लेगा। ये अल्पकालीन रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड जो है आयातकर्ता द्वारा वित्तीय साख व्यवस्था करना। जो अपना फाइनेंस है उसकी व्यवस्था आप कौन कर रहा है? इम्पोर्टर कर रहा है। वो क्या करेगा? फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि वो एडवांस पेमेंट दे दे या फुल पेमेंट कर दे ऑर्डर के साथ ही। पेमेंट ऑफ टेलीग्राम, कभी कभी आयातकर्ता क्या करता है कि माल के लदान के पूर्व ही, मतलब जहाज पे चढ़ाने से पहले ही उसको पेमेंट भेज देता है तार वगैरह के माध्यम से। थर्ड होता है अनुमोदित जो ग्रह होते हैं, हाउस जो होते हैं, उनके माध्यम से भुगतान कर देता है। इस कंडीशन में जो आयातकर्ता अपने प्रतिनिधि आवासीय क्रेता के रूप में निर्यातकर्ता के देश में रह रहे हैं, जिनका कार्य अपने मालिक के लिए माल खरीदना है, यह प्रतिनिधियों द्वारा माल खरीद कर मालिक के पास भेजने की व्यवस्था करता है। जब मालिक का आदेश मिल जाता है
तो वह निर्यातकर्ता को जो कीमत होती है वो चुका देते हैं। तो ये भी एक इनके अल्पकालीन फाइनेंस की व्यवस्था हो गई। आयातकर्ता द्वारा बैंक की सहायता से वित्तीय साख व्यवस्था करना, वो विनिमय बिल के माध्यम से, बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से कर सकता है, और लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको एलसी बोलते हैं उसके माध्यम से कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में यह जो तरीका है सबसे ज़्यादा, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। इसमें आयातकर्ता अपने बैंक से प्रार्थना करता है, मतलब जो इम्पोर्टर है वो अपने बैंक से बोलता है कि वह निर्यातक के पक्ष में एक निश्चित रकम के लिए साख खोल दे। जब निर्यातकर्ता माल संबंधी सभी कागज उसे सौंप दे तो उसे लिखी हुई रकम भुगतान निर्यातकर्ता को कर दे। इस कार्य के लिए जो इम्पोर्टर होता है वो बैंक निर्यातकर्ता के बैंक को अपने प्रतिनिधि के रूप में इस आशय पर पत्र लिखता है कि जब निर्यातकर्ता द्वारा माल के लदान से संबंधित सभी कागज प्रस्तुत कर दिए जाएं तो वह उसे निश्चित रकम का भुगतान कर दे। यहाँ पे दो बैंक जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक इम्पोर्टर का बैंक होता है और एक एक्सपोर्टर का बैंक होता है। ठीक है। अब यह साख पत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है खंडनीय साख पत्र, ठीक है। दूसरा होता है अखंडनीय साख पत्र, अनुमोदित साख पत्र और अनुमोदित साख पत्र। अब खंडनीय साख पत्र क्या होगा? जिसका खंडन किया जा सके। इस पत्र पर साफ साफ लिखा होता है कि इसका खंडन कभी भी व किसी भी समय किया जा सकता है। ये मतलब कभी भी मना कर सकते हैं कि इनका पेमेंट ना किया जाए। अखंडनीय क्या होगा? जिसका कभी भी आप खंडन नहीं कर सकते हो, जिसको मतलब आप कभी भी रोक नहीं पाओगे उसके पेमेंट को। ठीक है। इसके बाद वाला जो होता है अनुमोदित साख पत्र, जब विदेशी विपणन में आयातकर्ता और निर्यातकर्ता एक दूसरे के परिचित होते हैं और निर्यातकर्ता को आयातकर्ता की मजबूत आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वह अपने बैंक से एक आश्वासन लिखित रूप ले लेता है। मतलब उसको क्या है कि उसको डर है कि पेमेंट सही से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कंफर्म्ड क्रेडिट। इसमें बैंक जो है वो पूरा मतलब विश्वास दिलाता है कि पेमेंट आपको मिलेगा। अनुमोदित साख पत्र, अनुमोदित साख पत्र, अनकन्फर्म्ड क्रेडिट लेटर, जब साख पत्र अखंडनीय है लेकिन अनुमोदित नहीं है तो ऐसे साख पत्र अनुमोदित साख पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के साख पत्र में कुछ जोखिम रहता है। इन वाले में जो थपोर्ट वाला होता है उसमें जोखिम रहता है। आढ़तिया द्वारा साख की व्यवस्था, इसमें क्या है कि जो आपके एजेंट वगैरह हैं वो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। फिर 6 है बैंकों द्वारा साख या वित्त व्यवस्था करना, कटौती ग्रहों द्वारा साख व्यवस्था करना और स्वीकृत ग्रहों द्वारा साख की व्यवस्था करना। ये पूरे आपके पास लिखे हुए हैं और इनमें सब में आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो ये संस्थाएं क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें